Hi everyone, and today this is CA Rohit, and I want to share my opinion or views on the latest section for the TCS, Section 2061H of Income Tax Act with effect from 1st October 2020. तो इस सेक्शन को अप्लाई करने से पहले मैंने अपने व्यूज को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, व्हेन एंड हाउ में, कि कब हमें सेक्शन को अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है. तो लेट्स गो अहेड. तो फर्स्ट व्हेन पे हम चलते हैं. व्हेन कब? टर्नओवर जो हो आपका 10 करोड़ से ज्यादा हो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, और जो रिसिप्ट हो वो आपकी 50 लाख से ज्यादा हो करंट फाइनेंशियल ईयर में फ्रॉम अ सिंगल बायर. फॉर एग्जांपल, राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग इन 2021 financial year, तो we have to check the turnover of the previous financial year, that means 1920. If our turnover is exceeding rupees 10 crore in the 1920, then we have to check the next condition, that is rupees 50 lakh receipt more than in the current financial year from a single buyer. If these two conditions are fulfilled, then we have to see the next condition, that is how to collect and deposit TCS on receipt from sale of goods. Here we have to note down a more important condition, that is sale of goods. मतलब we have to check either our turnover is from sale of goods or from services. The first condition what is 10 crore, second condition is 50 lakh, third condition that our turnover is from sale of goods. Next, the TCS is payable on the amount of receipt which is greater than 50 lakhs and received after 1st October 2020. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोगों को टीसीएस कलेक्ट किस पे करना है. हमें टीसीएस कलेक्ट करना है वो अमाउंट जो 50 लाख से मोर देन हो, प्रोवाइडेड 1st अक्टूबर के बाद रिसीव हुआ हो. नेक्स्ट जो हमारा सेकंड पार्ट है, दैट इज हाउ. नॉर्मली होता क्या है कि जब भी हम लोग टीडीएस वगैरह या टीसीएस वगैरह कलेक्ट करते हैं, तो उसको कलेक्ट करने के बाद कैसे जमा करते हैं या किस फॉर्म के थ्रू जमा करते हैं या किस रेट से जमा करते हैं, तो दैट विल बी डिस्कस ओवर हियर. अगर हमारा वैन वाला कंडीशन पूरा होता है, देन हाउ में चलते हैं. हाउ में हमें क्या देख रहे हैं कि जो टीसीएस पेबल है 50 लाख से ज्यादा की रिसिप्ट पे 1st अक्टूबर 2020 के बाद से, वो आपका 0.1% से जनरली कलेक्ट होगा. लेकिन ड्यू टू कोविड-19 गवर्नमेंट ने हमें एक रिलैक्सेशन दिया हुआ है, जिसमें उन्होंने हमें रेट को 25% से रिड्यूस करके, विच विल बी इफेक्टिव एज 0.075%. थर्ड, कई बार हम लोग देखते हैं कि जो नॉर्मली हम लोग अगर अकाउंटिंग वगैरह की वर्किंग करें तो हम लोग ये चीज पता है कि इन केस the buyer has not PAN or Aadhaar, so we have to apply higher rate of TCS. And what will be the higher rate of TCS in this case? As per section 206CC, that will be 1%. In case 0.1%, 0.075% is not applicable, then what will be applicable? 1% will be applicable, since the buyer is not having PAN or Aadhaar. Now, if we have collected TCS, then we have to deposit this TCS as we normally do in other cases in the next month till 7th. For example, right now अगर हम लोग अक्टूबर 2020 में हैं, अक्टूबर 2020 में है और हम लोगों को उसका टीसीएस जमा करना है, तो हम लोगों को अक्टूबर 2020 का टीसीएस जो भी एप्लीकेबल है एज पर द रेट कलेक्ट हम लोगों ने किया, उसको हम लोगों को नेक्स्ट मंथ के 7 तक जमा कर देना है. अब फिर से एक वैन पे आते हैं कि भैया कैसे कैसे करना है, कब कब करना है. सॉरी, फर्स्ट, अगर क्वार्टर थर्ड जैसे हमारे केस में राइट नाउ एप्लीकेबल अक्टूबर टू दिसंबर थे, इसका हम लोगों को जो भी टीसीएस हम लोगों ने कलेक्ट किया है उसकी रिटर्न कैसे फाइलिंग करनी है. उसकी रिटर्न जो फाइल करनी है आपको फॉर्म 27 EQ के थ्रू फाइल करनी है. दैट हैज टू बी फाइल्ड क्वार्टरली टिल नेक्स्ट 15th. फॉर एग्जांपल, इन आवर केस राइट नाउ वी आर सिटिंग इन अक्टूबर टू दिसंबर, मींस क्वार्टर 3 में हम लोग बैठे हुए हैं, और इसका हम लोगों को टीसीएस कब तक जमा करना है? हम लोग को 15 जनवरी तक जमा करना. अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम लोगों को इस सेक्शन को अप्लाई करते समय ध्यान रखना है, वो पॉइंट्स रिमेंबर मैंने लास्ट सेक्शन में, दैट इज आवर फोर्थ पार्ट, वो हम लोगों ने यहाँ पे कलेक्ट किया है कि सबसे पहले सेक्शन मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था फर्स्ट पार्ट में, सेल ऑफ गुड्स के केस में एप्लीकेबल होगा, सर्विसेज को हम लोगों को नहीं कंसिडर करना है.
सेकंड, मार्केट में बहुत से रूमर चल रहा है कि भैया ये इनवॉइसिंग बेस्ड है। ये इनवॉइसिंग बेस्ड बिल्कुल नहीं है, ये ऑप्शनल है। एज वी आर सुटेबल, जैसे हम लोग को सुटेबल हम वैसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम इसको इनवॉइस बेस्ड कर ले या रिसिप्ट बेस्ड कर ले, दैट इज आवर पार्ट ऑफ प्रैक्टिस, दैट इज आवर डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट, TCS provision also apply on our advances. Advance here, what does advance mean? कई बार होता क्या है कि हम लोगों के गुड्स के सप्लाई करने से पहले भी या ट्रांजैक्शन करने से पहले भी पार्टी में एडवांस मिल जाता है, और अगर वो एडवांस 1 अक्टूबर 2020 के बाद है तो हम लोगों को उस पे भी TCS कलेक्ट करना है। अब जो फोर्थ कंडीशन है, फोर्थ कंडीशन जो वो ये है कि कई बार हम लोगों को पता भी है कि सेक्शन 206 1H जो हम लोग राइट नाउ डिस्कस कर रहे हैं, इसके अदर जो सब सेक्शन है उसमें ऑलरेडी TCS डिफाइन है किस किस पे TCS लगेगा। अगर वो एप्लीकेबल है तो इसको अप्लाई नहीं करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस कैसा है? फॉर एग्जांपल, आई एम सेलर ऑफ द गुड्स बट आई एम एक्सपोर्टिंग, देन ये सेक्शन नहीं लगेगा। अगर बायर सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, एम्बेसी ऑफ एनी अदर कंट्री है, लोकल बॉडीज है, इंपोर्टर्स इन इंडिया है, या कई बार गवर्नमेंट नोटिफाई कर, राइट नाउ गवर्नमेंट ने कुछ भी नोटिफाई नहीं किया है तो उनपे ये सेक्शन नहीं लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट देखने वाली बात है। अभी तक हमारी जो कंडीशंस में किन किन केस में TCS एप्लीकेबल नहीं होगा, सर्विसेज है उस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकंड, हमारा एक्सपोर्ट का हो उसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। तीसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी और एनी अदर लोकल बॉडी या गवर्नमेंट किसी को नोटिफाई करे तो उस केस में हमारा TCS एप्लीकेबल नहीं होगा। कोई भी रिसिप्ट हमारी हुई है 1 अक्टूबर 2020 से पहले, ऑल्दो 50 लाख से ज्यादा है, उस पर भी हम लोग को TCS नहीं कलेक्ट करना है। नेक्स्ट, जो 50 लाख का जो हमें थ्रेशोल्ड इस सेक्शन 206 सी के अंदर दिया हुआ है, सब सेक्शन 1H के अंदर दिया हुआ है, ये आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर पे चेक करना है। आपको 1 अक्टूबर 2020 से लेकर आपको पूरे साल पे चेक करना है। अब नेक्स्ट क्या है कि इट इज एप्लीकेबल ऑन रिसिप्ट एक्सीडिंग ₹50 lakhs फ्रॉम अ बायर। कई बार होता क्या है कि मान के चलिए कि एक एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं। दो कंडीशन, पहला एग्जांपल कि आप 1 अक्टूबर से पहले आपको 40 लाख रिसीव्ड हुआ है और 1 अक्टूबर के बाद आपको कस्टमर से, उसी का सेम कस्टमर से 60 लाख रिसीव होते हैं। इस केस में जो TCS होगा कैसे कलेक्ट होगा? टोटल रिसीव ड्यूरिंग द ₹1 करोड़, 1 करोड़ में से हम 50 लाख की लिमिट माइनस कर देंगे, 50 लाख पे 0.1% और 0.075% अप्लाई करके उसको कलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट, 1 अक्टूबर 2020 से पहले ही 60 लाख रिसीव हुआ है और उसके बाद 40 लाख रिसीव होते हैं। इस केस में क्या करेंगे, जो हमारा 60 प्लस 40 पूरे ड्यूरिंग द ईयर 1 करोड़ का रिसिप्ट है, हम इस इसमें से क्या करेंगे, 60 लाख बिफोर और 40 लाख करंट, दोनों में से क्या करेंगे, दोनों का टोटल 1 CR, उसमें से माइनस 50 लाख कर देंगे और जो रेस्ट बचता है हमारा, उस पर हम लोग क्या कर लेंगे, TCS कलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे एक कंडीशन और ध्यान रखने वाली क्या है कि जो मैंने सेकंड वाला एग्जांपल दिया था, इसमें जो हमारी कलेक्शन है बिफोर कितनी 60 लाख और आफ्टर कितने 40 लाख, तो इस केस में करना क्या, 1 करोड़ की टोटल तो हो गया है बट 1 करोड़ में से 50 लाख का माइनस कर, लेकिन TCS कलेक्ट किस पे करना है, सिर्फ 40 लाख पे करना है, क्योंकि 60 लाख की जो कलेक्शन है वो हमारी बिफोर 1 अक्टूबर 2020 हो गई है। This is the only my views on the TCS as applicable. If any correction or any recommendation, both are most welcome. And kindly have a look on the summarized form of this section. It will be very effective. If there is any query, I am sharing my uh, name, mail ID, and my mobile number. You can share your concern over there. I'll be ready to help you all. Kindly thanks for watching this and keep on subscribing my TechFuel channel. I will keep on updating on all the news changes in the law coming by time and by time. Thank you so much. Thank you. Good day.